वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, हमने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर ली है, लूसेंट की सब्जेक्टिव वाली कंप्लीट। अब इंडियन हिस्ट्री में मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स बचे हैं। इसको 10 पेज का ये पीडीएफ है, इसे कंप्लीट करेंगे। ये लूसेंट की सीरीज़ चल रही है, इसमें ऑलरेडी हमने इंडियन हिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर ही लिया। इंडियन ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लिया है, साथ में साइंस पूरा हो चुका है इसका। एंड इसके जो मिसलेनियस अदर जो टॉपिक्स है, जो मिसलेनी पार्ट है जिसमें कि फिक्स्ड जो स्टैटिक जीके जिसे कह सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी उसका मास्टर वीडियो आने वाला है। इकनॉमी भी शुरू होने वाली है, तो ये बुक को बहुत जल्दी मेरा टारगेट है कि कंप्लीट किया जाए, ताकि फ़र्दर जो आप डिमांड करोगे वैसे कोई नई बुक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मिसलेनियस को देखेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, एंशियंट के पास मिडिवल का मिसलेनियस कवर करेंगे, एंड देन फर्दर आपका लास्ट में जाके मॉडर्न का भी मिसलेनियस हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। इसे कंप्लीट मैं एक ही वीडियो में, मास्टर वीडियो में लाने वाला हूँ। जितने देर की वीडियो बने बट अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज़ देखिए, पढ़ाई एक तपस्या की तरह है। ठीक है, पढ़ाई एक तपस्या की तरह है। जैसे एक योगी बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करता है ना, वैसे ही आपको एक ही फेज़ में जाना है, पढ़ाई के फेज़ में घुस जाना है। बाकी सांसारिक मोह माया से कुछ दिन दूर रहो, डेफिनेटली आपका जो टारगेट है अचीव हो जाएगा। उसके बाद सांसारिक मोह माया में फिर से घुस जाना आपकी मर्ज़ी है, बट एक बार तो इस जोन में आना पड़ेगा जब तक आपको सफलता नहीं मिली है। एक ही चीज़ सोचो, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, गोल गोल गोल, टारगेट टारगेट टारगेट। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं मोटिवेशनल स्पीच के साथ, इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिसका नाम है मिसलेनियस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले वी विल कवर इम्पॉर्टेंट डेट्स, उसमें एंशियंट से स्टार्ट करते हैं। तो बीसी सबको पता ही होगा, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के एरा से पहले को बीसी माना जाता है, और उसके बाद एडी माना जाता है। ठीक है, एनो डोमिनी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे डेट है वो 2500 से लेकर बीसी की बात कर रहे हैं हम, 1750 बीसी। तो ये पीरियड माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसके कंटेम्प्रोरी में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। तो ये एक आपका डेट हो गया 2500 से लेकर 1750। वैसे थोड़ा डिस्प्यूट है, कई जगह इससे अलग भी डेट मिलेंगे, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल यही है। इसके बाद आता है 563 बीसी से लेकर 483 बीसी। ये बुद्धा का, गौतम बुद्धा जो कि बुद्धिज़्म के जनक हैं, इनका ये लाइफ स्पेन है। 563 में इनका बर्थ हुआ था और 483 में इनका, ठीक है, कुशीनारा जगह यानी कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था। 540 बीसी से लेकर 468 बीसी, ये महावीर, स्वामी महावीर, जैन के फाउंडर, जैनिज़्म के, इनका ये, और ये आखिरी तीर्थंकर भी रहे 24वें, इनका ये लाइफ स्पेन है। 548 बीसी में जन्मे थे और 468 बीसी में, ठीक है, इनका निर्वाण, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं। फिर आता है 327 से लेकर 326, मतलब लगभग 1.5 साल का पीरियड। इस समय अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ बीसी में। 327 से 326 बीसी में अलेक्जेंडर, जो कि मकदूनिया का शासक था और पूरा दुनिया जीतने चला था, इसका इन्वेशन होता है इंडिया पे। एंड इट ओपनड ए लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इसी के इन्वेशन के साथ इंडिया और यूरोप के बीच में काफ़ी सारा चेंज आता है, हमारा व्यापार भी शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो लैंड रूट है वो ओपन होता है। 322 बीसी में एक सेशन होता है मगध की गद्दी पे, मौर्य वंश के संस्थापक का एक सेशन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इनका नाम है। कौटिल्य की मदद से, कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं, मदद से इन्होंने धनानंद को हराया और उसको मारा, फिर ये गद्दी पे बैठे। फिर आता है 305 बीसी में डिफीट होता है सेलुकस निकेटर का, एंड एट द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 305 बीसी में डिफीट होता है, सेलुकस निकेटर को हराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका एक दूत भी जो है मेगास्थनीज आता है, पटना में रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 305 बीसी में होती है। फिर 273 से लेकर 232 बीसी अशोका का शासन है। अशोक जो कि महानतम शासकों में से एक है, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पेरर।
261 में द फेमस जो है कलिंग की लड़ाई होती है, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, और इसी समय अशोका का हृदय परिवर्तन होता है और ये जो है धम्म की नीति अपनाता है। फिर होता है 145 बीसी से लेकर 101 बीसी तक रेन ऑफ एलारा द चोला किंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का चोल किंग जो है एलारा का ये शासन रहा। 58 बीसी में विक्रम एरा स्टार्ट होता है, विक्रम एरा, ठीक है, विक्रम एरा स्टार्ट होता है 58 बीसी में। और 78 एडी में, अब आ जाता है एडी की बात करें तो एडी में एनो डोमिनी जी से बोलते हैं, तो एडी में 78 एडी में बिगनिंग होता है शक एरा का, शक एरा का बिगनिंग होता है, ठीक है। 78 कनिष्क के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है, और तो कनिष्क का पीरियड भी यही है, 78 एडी से लेकर 101 एडी इसके शासन का काल है। 319 से लेकर 320 एडी में कमेंसमेंट होता है गुप्त एरा का, गुप्त एरा का कमेंसमेंट होता है, ठीक है, श्री गुप्त के द्वारा। श्री गुप्त जो है ये फाउंडर भी था इसका, ठीक है। फिर आता है 380 एडी में एक सेशन होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं। इनके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास भी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। तो 380 एडी में ये होता है। 405 से 411 एडी में क्या होता है, विजिट होता है चाइनीज़ ट्रैवलर, किसका, फाहियान का। चाइनीज़ ट्रैवलर जो है फाहियान विजिट करता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में विजिट करता है कौन, फाहियान, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर रहता है। फिर आता है 415 एडी, इस समय एक सेशन होता है कुमारगुप्त वन का, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर था। 455 एडी में क्या होता है, एक सेशन होता है स्कंदगुप्त का, जिसने हुणों से काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, हुणों से। तो इनके बारे में शॉर्ट में मैं आपका थोड़ा ब्रीफ में बताता ही चलूँगा। 606 से लेकर 647 एडी में हर्षवर्धन का काल रहता है, और इसके समय वेन सांग आता है, वेन सांग इंडिया आता है। वेन सांग इंग्लिश में लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, वेन TSANG, वेन सांग आता है इंडिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एविडेंस रहता है इस समय। फिर होता है मिडाइवल का पीरियड देख लेते हैं, तो 712 में पहला जो है मुस्लिम इन्वेशन होता है सिंध पे, फर्स्ट इन्वेशन ऑफ सिंध बाय अरब्स, जो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है इसमें, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, ये सब खाली लूटने आते थे, बट सिंध का बहुत सारा एरिया जीत के चला जाता है। फिर होता है 836 एडी में एक सेशन होता है राजा किंग भोज का, कन्नौज का, ये राजा भोज जिसे कहते हैं ना, एक गाना भी सुना होगा आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो एक सेशन होता है किंग भोज का कन्नौज पे। फिर 985 एडी में एक सेशन होता है राज, जो कि चोल रूलर था, और एक बार फिर चोलों का परचम जो है पूरा लहराता है, और नेवी काफ़ी मजबूत हो जाती है इनकी नेवी। इसका पुत्र रहता है राजेंद्र वन। फिर आता है 998 एडी में क्या होता है, एक सेशन होता है सुल्तान महमूद गजनी का, ठीक है। एक सेशन मतलब गद्दी पे बैठता है, ये गजना का शासक रहता है। और 1001 में फर्स्ट इन्वेशन रहता है इंडिया पे मोहम्मद गजनी का, जब ये डिफीट कर देता है जयपाल को, जो कि रूलर रहता है पंजाब का। जयपाल जो कि रूलर रहता है पंजाब का, इसको हरा देता है। 1025 में ये अटैक करता है फेमस सोमनाथ टेम्पल पे, और महमूद गजनी को यहाँ पे के द्वारा होता है, और डिस्ट्रक्ट कर देता है इस टेम्पल को, डिस्ट्रक्ट कर देता है। फिर होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई होती है, और यहाँ पे जो है मोहम्मद गोरी का अटैक होता है भारत पे, और उस समय पृथ्वीराज चौहान जो है गद्दी पे बैठे होते हैं, इन्होंने उसे हरा दिया और ये मुखी खा के चला गया। फिर लेकिन दोबारा अटैक किया इसने, और बैटल ऑफ तराइन अगेन हुआ, सेकेंड बैटल 1192 में, जस्ट एक साल बाद ही, और इसमें बेचारे पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश की नींव डालता है, गद्दी पे बैठता है ये दिल्ली में, ठीक है। मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था, और ये फाइनली स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, इसको फाउंड करता है इंडिया में। फिर 1210 में इसकी डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसने एक और काम किया, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया था, और इसे लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट कुतुब मीनार का स्टार्ट जो है बनने का इसने ही करवाया था, बट कंप्लीट इसका दामाद इल्तुतमिश, अगेन एक स्लेबों का स्लेब उसे कहा जाता है। फिर आता है चंगेज़ खान का अटैक इंडिया पे, जो कि एक मंगोल शासक था, काफ़ी खूंखार था, और इंडिया पे बार बार अटैक किया इसने, चंगेज़ खान। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है, जो कि पहली और आखिरी जो है अभी तक, पहली और आखिरी अभी तक ये रजिया सुल्तान दिल्ली के यानी कि भारत की गद्दी पे बैठने वाली महिला।
फिर आता है 1240 में डेथ हो जाता है रज़िया सुल्ताना का, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पे। अलाउद्दीन खिलजी एक फेमस शासक, काफ़ी सारी नीतियाँ इसने चेंज करी, जैसे कि बाजार नीति, प्राइस कंट्रोल नीति, तमाम चीज़ें ये लेके आया था। और इसका इन्वेशन जो है बहुत फेमस रहा इसका, ठीक है। फिर आता है 1316 में डेथ हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और 1325 में एक सेशन होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला शासक कहा जाता है, ठीक है। इसने दिल्ली से अपना जो है कैपिटल शिफ्ट किया था देवगिरी, जिसका नाम इसने, देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम जो है इसने चेंज करके दौलताबाद रखा था। ये इसलिए किया था ताकि साउथ में ये जो एरिया है जीते, उस पर कंट्रोल रखे। बट जब ये वहाँ पहुँचा तो इसको रियलाइज़ हुआ कि साउथ में पहुँच तो गया बट नॉर्थ वाले अब विद्रोह करने लग गए, तो फिर से वापस से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली ले आया। 1336 में विजयनगर एम्पायर की जो है नींव डली हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, जिसका रिमेन आज भी हम हम्पी में पा सकते हैं। फिर आता है 1315 AD में क्या हुआ, एक सेशन हुआ फिरोज शाह तुगलक का। एक सेशन हुआ किसका, फिरोज शाह तुगलक का, जो कि तुगलकों से रिलेटेड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट शासक था, और स्लेवों के लिए काफ़ी इसने एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया था। फिर आता है तैमूर लंग का इन्वेशन, जो कि एक ख़तरनाक इन्वेशन था। तैमूर लंग का इन्वेशन होता है इंडिया पर 1398 में, और 1469 में बर्थ होता है गुरु नानक, जो कि सिख के फाउंडर थे, सिखिज़म के फाउंडर हैं गुरु नानक। इनका जो है नानकाना ज़िले में, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। 1494 में एक सेशन होता है बाबर का। बाबर जो है काफ़ी छोटा था उस समय, महज आई थिंक 13 या 14 साल का रहा होगा जब ये फरगाना की गड्डी पे बैठ गया था। और 1497-98 में फर्स्ट जो है वॉयज जो है वास्को द गामा इंडिया में आता है, और डिस्कवरी होती है सी रूट की इंडिया के लिए। केप ऑफ गुड होप के थ्रू ये होके आता है, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ता है। फिर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, जब बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को, और सल्तनत पीरियड का खात्मा हो जाता है, और मुग़ल डायनेस्टी की नींव पड़ जाती है इंडिया में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर आता है 1527 में एक और बैटल लड़ता है बाबर, और डिफीट करता है, यहाँ पे हराता है राणा सांगा को, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1530 में डेथ हो जाता है बाबर का, और उसकी जगह पे गद्दी पे बैठता है हुमायूं, जो कि उसका लड़का रहता है। तो अगर मुग़लों का अगर आपका याद रखना है क्रोनोलॉजी, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बादशाह याद रखो, पूरा याद रहेगा। फिर आता है 1539 में शेरशाह सूरी हरा देता है हुमायूं को, बैटल ऑफ चौसा, जिसे हम बैटल ऑफ चौसा या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम में भी हराया था। तो यहाँ पे ये हराने के बाद हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हुमायूं जो है एग्ज़ाइल में चला जाता है और गद्दी पे बैठ जाता है शेरशाह सूरी, अफ़गान शासक और बिहार का निवासी सासाराम का। 1555 में वापस आता है हुमायूं और रिकैप्चर करता है अपने गद्दी को, दिल्ली को, और 1556 में हो जाती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर जो है जॉइंटली हराता है हेमू को। हेमू जो है, हेमू ये अफ़गानियों का आखिरी ये संघर्ष रहता है। हेमू एक हिंदू शासक था, इसको जो है हरा देता है, अफ़गानों की तरफ से लड़ रहा था, ये अकबर इसको डिफीट कर देता है। 1556 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसमें अगेन एक तरफ रहता है रक्षा एंड तंगाड़ी, ठीक है। तो तालीकोटा होता है 1556 में ही। और 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें राणा प्रताप जो है वाज डिफीटेड बाय अकबर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप हार जाते हैं। और 1582 में दीन इलाही, एक नया तरीके का धर्म, एक रिलीजियस एक्टिविटी स्टार्ट करता है अकबर, दीन इलाही 1582 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि लंदन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है दोस्तों? ये होता है 1600 में। और 1605 में डेथ हो जाता है अकबर का, और उसके बाद उसका पुत्र जो है जहांगीर जो है गद्दी पे बैठ जाता है। 1606 में एक्सिक्यूट कर दिए जाते हैं गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे, ठीक है, 5वें सिख गुरु थे। जहांगीर के ही पीरियड में इनका
इनको मार दिया जाता है, एक्सिक्यूशन हो जाता है इनका। 1611 में जहांगीर जो है नूर जहाँ से शादी करता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाता है। नूर जहाँ ही एक तरीके से शासन करने लगती है, जो कि काफ़ी सुंदर थी उस समय। 1615 में सर थॉमस रो विजिट करता है जहांगीर के कोर्ट में, और 1627 में बर्थ होता है शिवाजी का, जो कि एक महान मराठा शासक रहे, और डेथ हो जाता है इसी साल जहांगीर का। फिर आता है 1628, यहाँ पे इस साल में शाहजहाँ जो है इम्पेरर बनता है इंडिया का। 1631 में डेथ हो जाता है मुमताज़ महल का, जिसको ये बहुत चाहता था, और इसी के लिए ये ताजमहल इसी के याद में बनाता है ताजमहल। 1634 में सॉरी, ये ताजमहल जो है सबको पता होगा आगरा में है। 1634 में द इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया, बंगाल में इनका ट्रेड करने का परमिट इशू हो जाता है। और 1659 में एक सेशन होता है, औरंगज़ेब का गद्दी पे बैठता है, शाहजहाँ को ये कैदी बना देता है, क्योंकि शाहजहाँ जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा था मोनूमेंट्स बनाने में, इन सब चीज़ों में, तो खुद ही अपने बाप को कैदी बना के ये जो है गद्दी पे बैठ जाता है औरंगज़ेब। और 1665 में शिवाजी को कैद करता है ये और मारने की कोशिश करता है, बट शिवाजी कैसे न कैसे करके बच के भाग जाते हैं, और शाहजहाँ का डेथ हो जाता है 1666 में। 1675 में एक्सिक्यूट कर दिए जाते हैं गुरु तेग बहादुर, जो कि पिता थे किसके, गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि आखिरी सिख गुरु थे। यानी कि गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के हुए, 9th सिख गुरु हुए, और 10th थे इनके पुत्र, ठीक है, इनके पुत्र जिनका पटना साहिब में जन्म हुआ था, गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी। फिर आता है 1680 में डेथ हो जाता है शिवाजी का, और 1707 में डेथ हो जाता है औरंगज़ेब का, जो कि आखिरी महानतम शासकों में से एक था मुग़लों का। 1708 में डेथ होता है गुरु गोविंद सिंह जी का, ये 10वें और आखिरी सिख गुरु थे। और 1739 में फेमस इन्वेशन होता है नादिर शाह का, और नादिर शाह का जब इन्वेशन दिल्ली पे होता है तो दिल्ली में ये पूरी तरीके से तबाही मचाता है, बहुत सारा जान माल की क्षति पहुंचाता है, और बिल्कुल जंजर करके जाता है, बिल्कुल दिल्ली को लूट पाट के जाता है, वीरान करके चला जाता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ डेट्स देख लेते हैं। 1757 में एक बैटल होता है जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बैटल था, क्योंकि इस बैटल के बाद जो है कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल का इंडिया में, एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड क्लाइव आ जाता है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद जो है जो कि ज्वाइंट 3 फोर्सेस थी उस समय, एक तरफ, और एक तरफ ब्रिटिश का फोर्स लीड कर रहा था सर हेक्टर मुनरो, और सर हेक्टर मुनरो जो है ज्वाइंट फोर्सेस को हरा देता है, जिसमें मीर कासिम होता है, एक्स बंगाल का नवाब, नंबर 1 मीर कासिम, नंबर 2 सुजाउदौला होता है, सुजाउदौला अवध का नवाब ये रहता है, और थर्ड रहता है शाह आलम द्वितीय, जो कि मुग़ल एम्पेरर रहता है। तो ये तीनों के ज्वाइंट फोर्स को हरा देता है सर हेक्टर मुनरो, और बैटल ऑफ बक्सर में जो है फाइनली डिसाइड हो जाता है कि अगला जो डिसाइसिव फोर्स होगा इंडिया में वो होगा ब्रिटिश। 1765 में क्लाइव जो है अपॉइंट होता है कंपनी का गवर्नर इन इंडिया, एंड 1767 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार चलता रहता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जिसमें हैदर अली जो है चुनौती देते हैं इंग्लिश को। 1780 में बर्थ होता है महाराजा रंजीत सिंह का, जो कि इनका खुद का अपना एम्पायर ये बनाते हैं। 1780 से 84 के बीच चलता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जिसमें इसी दौरान जो है मृत्यु हो जाती है हैदर अली की कैंसर की वजह से, और इसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान लड़ता रहता है। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, और 1790-92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें आधी टेरिटरी अपनी जो है टीपू सुल्तान हार जाता है इंग्लिश के अगेंस्ट में। 1793 में द फेमस कह सकते हैं, इनफेमस कह सकते हैं, काफ़ी ड्रैकोनियन कह सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है बंगाल का, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। 1799 में आखिरी यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, और डेथ हो जाता है इसमें टीपू सुल्तान का। 1802 में ट्रीटी होती है बसैन की, और 1809 में ट्रीटी होती है अमृतसर की। 1829 में
सती को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? सर विलियम बेंटिक, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। 1830 में राजा राम मोहन रॉय विजिट करते हैं इंग्लैंड में, और 1833 में राजा राम मोहन रॉय का डेथ हो जाता है ब्रिशल यानी कि इंग्लैंड में डेथ होता है इनका। 1839 में डेथ हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह का। उसके बाद सप्रेशन हो जाती है ठगी की, कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन के द्वारा। ठगी, उस समय ठग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे, ठग्स जो थे ना काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे, ये किसी को भी ठग ले रहे थे, तो इनको ठगों को सप्रेस करता है कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन। 1839 से 42 के बीच में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है, जिसमें इंडियन सिपाहीज़ का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है, और 1852 में होता है सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वार, जिसमें बर्मा जो है को कैप्चर करते हैं ब्रिटिशर्स। 1853 में पहली जो है रेलवे लाइन बिछती है मुंबई से थाने के बीच में, और ट्रेन भी चलती है, और टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता में बिछ जाती है, ठीक है। और ये सब होता है लॉर्ड किसके, आप कमेंट करके बताना। 1857 में होता है सिपाही म्यूटनी और वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं इसे, सिपाही म्यूटनी को, 1857 में। उसके बाद ही 1858 में कंपनी रूल ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे नहीं दिया है खैर। 1861 में बर्थ होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो कि हमारे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर में, और 1885 में फाउंडेशन नींव डलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एओ ह्यूम और कुछ और भी डेलीगेट्स के द्वारा। एओ ह्यूम जो है एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आईसीएस के रहते हैं। फिर आता है 1889 में बर्थ होता है जवाहरलाल नेहरू का, और 1897 में बर्थ होता है सुभाष चंद्र बोस का। 1903 में तिब्बत एक्सपेडिशन होता है यंग हस्बैंड डेलीगेशन के द्वारा, तिब्बत एक्सपेडिशन। और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन घोषित कर देता है, और 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। सलीमुल्लाह जो कि उस समय नवाब रहता है ढाका का, ये मुस्लिम लीग का फाउंडर भी कहा जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगती है, जहाँ पे क्वीन और किंग जो है विजिट करते हैं इंडिया में, और दिल्ली को जो है उसी समय कैपिटल बना दिया जाता है इंडिया का। 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरुआत होता है, वर्ल्ड वार 1 का। और 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस के बीच में, जिसे हम लीग और कांग्रेस पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट को। इसमें ही बहुत सारे होम रूल लीग वाले भी आते हैं। 1918 में वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो जाता है, और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है इंडिया में। और इसी दौरान जो है रॉलेट एक्ट के विद्रोह में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के अगेंस्ट में, अरेस्ट के अगेंस्ट में पीसफुली जो लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग अमृतसर में, वहाँ पे मासेकर हो जाता है। जनरल डायर के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि गेट बंद करो और इन पे तबातोड़ फायर करो, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 1920 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होता है, जो कि मर्ज हो जाता है बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। 1927 में बाइकाट होता है साइमन कमीशन का, क्योंकि इसमें ऑल वाइट, 7 के 7 मेंबर इसके वाइट पर्सन थे, कोई भी इंडियन नहीं था। 1928 में डेथ हो जाता है लाला लाजपत राय का, जो है जब ये साइमन कमीशन का विद्रोह लाहौर में कर रहे होते हैं, तो सॉन्डर्स नाम के एक पुलिस वाले ने इनको छाती पे, पीठ पे लाठी मार के इनकी हत्या मतलब हो जाती है, बाद में इनका डेथ हो जाता है कुछ दिन जीने के बाद। 1929 में रिजोल्यूशन पास होता है पूर्ण स्वराज का लाहौर में, ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसके प्रेसिडेंट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। 1929 में यहीं पे रिजोल्यूशन लेती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए। 1930 में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला फेज लॉन्च करते हैं गांधी जी, विद द मार्च, विद अ वेरी फेमस मार्च, दांडी मार्च। जब ये साबरमती आश्रम से निकलते हैं 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, और फाइनली 6 अप्रैल को सुबह सुबह नमक चुटकी में उठा के नमक कानून को तोड़ देते हैं। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें इरविन बोलता है कि आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और गांधी जी कहते हैं ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मेरी शर्त मानो। तो बोले शर्त क्या है भैया? तो शर्त ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ोगे, दूसरी शर्त ये है कि जो हमारा सॉल्ट पे टैक्स है वो कम करोगे, और भी कई सारे शर्त मनवाते हैं, और फाइनली इसमें
मान जाता है, इरविन पैक्ट साइन होता है और 1931 में ही ये पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हालांकि उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइन होता है और मतलब आता है, इन्फोर्स होता है। 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती है, कांग्रेस जो है फॉर्म करती है अपनी मिनिस्ट्रीज जीतने के बाद इलेक्शन को। 1939 में तब तक वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है सितंबर 1 को, और इसके बाद जो है फाइनली मिनिस्ट्रीज रिजाइन भी कर जाती हैं, क्योंकि ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि ब्रिटेन तो वार में है ही, साथ में इंडिया भी उसके साथ लड़ेगा बिना यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स से पूछे हुए। 1941 में एस्केप कर जाते हैं सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया एंड इनका डेथ हो जाता है, और इसी साल डेथ हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। 1942 में अराइवल होता है क्रिप्स मिशन का, जो कि एक मतलब चॉकलेट लेके आते हैं डोमिनियन स्टेटस का, बट कोई इनको मानता नहीं है और क्रिप्स मिशन जो है फेल हो जाता है। एक्चुअली ये मिशन इसलिए आया था ताकि मतलब इनको लॉलीपॉप खिला के इनको वार में शामिल किया जाए। 8 अगस्त को आता है और ये फेल हो जाता है। फिर होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त को स्टार्ट हो जाता है क्रिप्स मिशन के फेलियर पे, ठीक है। क्रिप्स मिशन पहले ही फेल हो जाता है। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ पे ये मतलब कॉन्फ्रेंस करके इंडियन नेशनल कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करती है, लॉन्च करती है, और सुबह सुबह 9 अगस्त को बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1943-44 में सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया और रीऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को सिंगापुर में, और बंगाल का फेमिन इसी साल आ जाता है, इसी दौरान में। 1945 में आईएनए का ट्रायल होता है, इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल होते हैं रेड फोर्ट में, लेकिन इसके ट्रायल में काफ़ी सख्ती नहीं हुआ क्योंकि पूरा देश जो है इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स के साथ था, और इसी साल जो है एंड हो जाता है वर्ल्ड वार 2 का। 1946 में क्या होता है, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आता है, इंडिया विजिट करता है और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है सेंटर में, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन जाती है इसी साल। 1947 में एंड हो जाता है ब्रिटिश रूल का एंड पार्टीशन हो जाता है इंडिया का 2 भागों में, इंडिया और पाकिस्तान में, माउंटबेटन योजना के तहत, और पाकिस्तान में बट जाता है इंडिया पाकिस्तान में। जवाहरलाल नेहरू जो है स्वॉन इन होते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ये इनको गद्दी पे बिठाता है, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाई इन कॉमनल ब्लडशेड, क्योंकि उस समय किसी को पता ही नहीं होता है कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, कौन सा एरिया है, और आपस में कॉमनल राइट्स हो जाते हैं। 1948 में एसेसिनेट कर दिए जाते हैं महात्मा गांधी, किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है। सी राजगोपालाचारी उस समय पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के, और वार जो है पाकिस्तान के साथ छिड़ जाता है ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर। पाकिस्तानी कबाइले विद सपोर्ट ऑफ इंडियन पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर देते हैं और ये लड़ाई चलती है। इंडिया जो है लंदन ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल भी जीतता है इसी साल, और इंडियन एटॉमिक कमीशन जो है क्रिएट की जाती है इसी साल। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बन के तैयार कर लिया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर लेती है, जो कि हमारे प्रीएम्बल पे भी यही डेट लिखा हुआ है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फोर्स में आ जाती है एंड विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत इसी साल हो जाता है। 1951-52 में कांग्रेस जो है जीतती है पहला जनरल इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और इनको पीएम भी बना दिया जाता है। 1953 में तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी जो है ये माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करते हैं। यूजीसी का भी इस्टेब्लिशमेंट इसी साल होता है। 1954 में साहित्य एकेडमी इस्टेब्लिश होता है 1954 में। 1955 में पंचशील एग्रीमेंट होता है इंडिया और चाइना के बीच में, और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी इसी साल आता है। हिंदू मैरिज एक्ट भी पास होता है। 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और भाषाई आधार पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ईजीनेस के आधार पे, और भी सारी चीज़ों के आधार 4 चीज़ों को बेस बना के यहाँ पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया जाता है। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नेम आकाशवाणी कर दिया जाता है। 1958 में मेट्रिक सिस्टम जो है उसको लाया जाता है, और नेशन वाइड पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च किया जाता है। 1959 में स्वतंत्रता पार्टी बनती है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेलीविज़न जो है प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और दलाई लामा को पॉलिटिकल एजाइलम बनाया जाता है इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश में।
1960 में बॉम्बे जो है बाइफरकेट हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और 1961 में इंडिया जो है ऑक्युपाई कर लेता है पुर्तगीज़ इनक्लेव्स ऑफ गोवा, दमन एंड दीव को, जिन पे पुर्तगीज़ों का उस समय पकड़ था। 1962 में इंडिया जो है अपना वार लड़ता है बॉर्डर्स में चाइना के साथ और हार जाता है। 1962 में साइनो इंडियन वार चलता रहता है। 1963 में राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो जाता है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जो है इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1965 में सेकेंड वार हो जाता है पाकिस्तान के साथ ओवर कश्मीर, और इसी साल जो है चाइना के साथ भी लड़ाई हो जाती है। तो ताशकंद एग्रीमेंट होता है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद, जो कि यूएसएसआर का उस समय का पार्ट था, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में इनका देहांत हो जाता है। 1966 में नेहरू की डॉटर इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बनाई जाती हैं और होमी जे भाभा इसी साल प्लेन क्रैश में इनका देहांत हो जाता है। द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस ईयर ओनली। 1967 में नक्सलबाड़ी पीजेंट रिवोल्ट होता है और नक्सलबाड़ी विलेज जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ से नक्सलवाड़ का जो है स्टार्ट होता है। फिर आता है 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ जॉइंटली मिलता है फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए। इस जीन से रिलेटेड कुछ इन्होंने बड़ा अचीवमेंट किया था। 1969 में 14 लीडिंग बैंक को नेशनलाइज किया जाता है। 1970 में फॉर्मर इंडियन रूलर्स प्राइवी पर्स को एबोलिश कर दिया जाता है और 1971 में थर्ड वार होता है पाकिस्तान के साथ ऊपर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। और फाइनली जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है इंडिया की मदद से आज़ाद हो जाता है और बांग्लादेश की नींव पड़ जाती है। 1972 में शिमला समझौता होता है कश्मीर के ऊपर। ये साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक तरफ से इंदिरा गांधी रहती हैं, दूसरे तरफ से जेडे भुट्टो रहते हैं। 1973 में सैम मानेकशॉ जो है इनको पहला फील्ड मार्शल बनाया जाता है, जो कि हीरो थे बांग्लादेश लिबरेशन के। स्टेट ऑफ मैसूर को रीनेम करके कर्नाटक स्टेट बनाया जाता है। 1974 में इंडिया जो है एक्सप्लोड करता है अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस और कोड नेम इसका स्माइलिंग बुद्धा रखा जाता है। और जो है एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ पोखरण राजस्थान में पहला टेस्ट होता है। 1975 में इंदिरा गांधी का जो है डिक्लेरेशन आता है कि स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है। सैटेलाइट आर्यभट्ट भी इसी साल लॉन्च होता है। पहली इमरजेंसी जो है लग जाती है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फेलियर इंदिरा गांधी के द्वारा। 1975 से 77 में नियरली 1000 पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल भेजा जाता है एंड प्रोग्राम ऑफ कंपलसरी बर्थ कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसमें ट्रेन में सफ़र कर रहे इधर उधर जा रहे लोगों का कंपलसरी जो है नामर्द बना दिया जाता है। इमरजेंसी विड्रॉन हो जाती है फाइनली मार्च 21, 1977 को। और 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी जो है जनरल इलेक्शन हार जाती है, जनता पार्टी जीत जाती है और पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हो जाती है। मोरारजी देसाई अपना जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सरकार बनाते हैं। 1978 में हिंदी नोवेलिस्ट एंड पोएट सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजनेया वन द 1978 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर कितनी नवों में कितनी बार के लिए दिया जाता है। 1979 में मदर टेरेसा जो है नोबेल प्राइज़ जीतती हैं इंडिया के लिए। और 1980 में इंदिरा गांधी जो है दोबारा गद्दी पे चुन के आती हैं एंड हेड करती हैं कांग्रेस को विथ पार्टी स्प्लिंटर। कांग्रेस जो है मदर टेरेसा जो है यहाँ पे भारत रत्न मिलता है मदर टेरेसा को। 1981 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है री इलेक्ट किए जाते हैं नागेंद्र सिंह एज जज फॉर अनदर 9 ईयर टर्म एंड डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जो है अवार्ड दिए जाते हैं इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप के लिए फॉर डेवलपिंग द जयपुर फुट। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इसी साल बुकर प्राइज़ जीत जाती है और बुकर ऑफ बुकर्स का पुरस्कार जीतती है ये। 1982 में ईवीएम लॉन्च होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, पहली बार। इट वाज यूज्ड फॉर द असेंबली बाई इलेक्शन इन केरल, दिल्ली एंड दूरदर्शन जो है अपना टेलीकास्ट इसी साल कलरफुल में चालू करता है। चंडी प्रसाद भट्ट जो है इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है,
गॉट रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। और 9th एशियन गेम्स जो है उसी समय दिल्ली में हेल्ड किया जाता है। फिर आता है 1983 में इंडियन बॉर्न एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज़ मिलता है फिजिक्स के लिए फॉर हिज वर्क ऑन ड्वार्फ स्टार्स एंड देयर लिमिट्स ऑफ मास नोन एज चंद्रशेखर लिमिट। भानु अथिया बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इन रिचर्ड एटनबरो फिल्म गांधी शेयर्ड विथ जॉन मोलो लेड बाई कपिल देव। इंडिया वन द प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट। इसी साल 1983 का विश्व कप भी जीत जाती है भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, 1984 में राकेश शर्मा जो है इंडिया के पहले व्यक्ति बनते हैं, स्पेसमैन बनते हैं। ठीक है, ये स्पेस में जाने वाले। ट्रूप्स स्टॉर्म्ड गोल्डन टेम्पल सिख मोस्ट होली श्रीन टू फ्लश आउट मिलिटेंट पासिंग प्रेसिंग फॉर सेल्फ रूल। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के सिखों का ये जो एक मिलिटेंट ग्रुप बन जाता है उसको जो है अलग स्टेट बनाने के डिमांड को ख़त्म किया जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है एक सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। सिख बॉडीगार्ड इनको हत्या कर देता है गोली मार के। एंड इनके सन जो है राजीव गांधी ही टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर में बन जाते हैं। एंड द टॉक्सिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी जिसे कहते हैं ये प्लांट में लीक हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। थाउजेंड्स किल्ड इमीडिएटली, मेनी मोर सब्सिक्वेंटली डाइड और लेफ्ट डिसेबल्ड। 1985 में मुरलीधर देवीदास आमटे अलियास बाबा आमटे लॉयर एंड सोशल वर्कर थे ये। ही गॉट द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस के लिए। एंड इंदिरा गांधी को जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का इस्टेब्लिशमेंट इसी साल होता है टू प्रोमोट डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के लिए। 1986 में शाह बानो जो है एक मुस्लिम डाइवोर्स वन कर जाते हैं एलिमोनी एंड इन एक्सीडेंस केस इन सुप्रीम कोर्ट, शाह बानो केस बोलते हैं। 1987 में इंडिया डिप्लॉय करता है अपना ट्रूप्स फॉर 3 years पीस कीपिंग के लिए ऑपरेशन इन श्रीलंका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। 1988 में पाकिस्तान कन्फर करता है इट्स हाईएस्ट सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मोरारजी देसाई को देता है। द सैटेनिक वर्सेस बाई सलमान रुश्दी इसी साल बैन हो जाती है इंडिया में, 1989 में क्या होता है फाउंडेशन स्टोन पड़ता है राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या में जो कि विवाद में घिर जाता है। विश्वनाथ प्रताप वीपी सिंह सरकार उस समय बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल को बनाया जाता है। 1990 में मुस्लिम सेपरेटिस्ट जो है ग्रुप अपना बिगैन करते हैं कैंपेन ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। एंड वीपी सिंह जो है लीड गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है रिजर्वेशन ऑफ 27% इन जॉब फॉर बीसी ओबीसी। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन परसुएंस ऑफ मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन रहता है उसके बेसिस पे। लाल कृष्ण आडवाणी जो है स्टार्ट करते हैं रथ यात्रा इसी साल फ्रॉम सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक का। और प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह रिजाइन कर जाते हैं इसी साल। चंद्रशेखर जो है गद्दी पे बैठते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 1991 में राजीव गांधी का हत्या हो जाता है, एसेसिनेशन हो जाता है श्री पेरुबदूर में नियर चेन्नई बाई सुसाइड बॉम्बर सिंपैथेटिक टू श्रीलंका तमिल टाइगर्स। पीवी नरसिम्हा राव को फिर पीएम बनाया जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इनके समय में स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके जो आर्किटेक्ट जो है पीवी नरसिम्हा राव तो थे ही पीएम, साथ में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल था जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1992 में सुप्रीम कोर्ट जो है अपहेल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज। एंड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है डिमोलिश कर देते हैं बाबरी मस्जिद को अयोध्या में। और इससे क्या होता है हिंदू मुस्लिम जो वायलेंस शुरू हो जाता है। नोटेड फिल्म मेकर सत्यजीत रे का ऑस्कर जो है एन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिलता है सत्यजीत रे का। 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और पंचायती राज एक्ट भी बोलते हैं इसी को। ये इफेक्ट में आ जाता है फाइनली अप्रैल 24 1993 को। और अप्रैल 24 को कमेमोरेट हम इसीलिए करते हैं पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाते हैं।
1994 में सुष्मिता सेन जीत जाती हैं, फर्स्ट इंडियन बनती हैं जो कि मिस यूनिवर्स टाइटल जीतती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को इसी साल मिस वर्ल्ड दिया जाता है, मिस वर्ल्ड 1994 में बनाया जाता है। 1995 में मोबाइल फ़ोन जो है और इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया जाता है इंडिया में, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस। और 1996 में कांग्रेस सफ़र करती है एक बहुत बड़ा हार, इलेक्टोरल डिफीट, बहुत बड़ा नहीं, बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी जो है मात्र 17 दिन के लिए, क्योंकि बाद में सरकार गिर जाती है, एच.डी. देवेगौड़ा जो है उसके बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आई.के. गुजराल को पीएम बनाया जाता है 1997 में और आई.के. गुजराल रिजाइन कर जाते हैं उसी साल। 1998 में फिर से बीजेपी अपना कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है और अंडर द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और इंडिया कैरीड आउट न्यूक्लियर टेस्ट कोड नेम ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करता है और हम न्यूक्लियर सक्षम हो जाते हैं। अमर्त्य सेन इसी साल नोबेल प्राइज़ जीतते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है हिस्टोरिक बस ट्रिप करते हैं पाकिस्तान के लिए और वहाँ पे नवाज शरीफ से जाके मिलते हैं और साइन करते हैं बायलैटरल लाहौर पीस डिक्लेरेशन फरवरी में। टेंशन हो जाता है उस समय कश्मीर में, लेड टू ए ब्रीफ वॉर विद पाकिस्तान उसी साल। बैक्ड फोर्सेज इन आइसी हाइट्स, जिसे हम कारगिल की लड़ाई कहते हैं, ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे हम जीत जाते हैं वापस। 2000 में इंडिया मार्क करता है बर्थ ऑफ इट्स बिलियंथ सिटीजन, ठीक है। 2000 में हम बिलियन से मतलब 100 बिलियन 100 करोड़ आबादी हो जाती है हमारी, मतलब 1 बिलियन आबादी होती है हमारी 2000 में। एंड क्रिएशन होता है छत्तीसगढ़ का इसी साल, उत्तराखंड का, झारखंड का, ये तीनों स्टेट बनते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को आता है एग्जिस्टेंस में, उत्तराखंड 9 को और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है।